जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे सभी साथी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और आरपीएफ एग्ज़ाम को लेकर के मेरे जिन साथी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, जिन्होंने पेपर को एग्ज़ाम हॉल में बैठा, अब उनका ये है कि सर कट ऑफ क्या जाने वाली है? सर मेरे कितने मार्क्स हों ताकि मैं फिजिकल स्टार्ट कर दूँ? क्योंकि फिजिकल भी आप जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का टफ होता है, ठीक है? फिजिकल भी आरपीएफ कांस्टेबल का टफ होता है। जैसे आर्मी की रनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी तरह होता है आरपीएफ कांस्टेबल का रनिंग। इसमें हाई जंप भी होता है, लॉन्ग जंप भी होता है। तो इसमें अभ्यर्थी फिजिकल में भी आउट होते हैं ज़्यादा संख्या में, ठीक है? तो क्या सर हम फिजिकल करें? क्या सर हम फिजिकल ना करें? क्या कट ऑफ रहने वाली है फिजिकल के लिए? उसके बाद फाइनल कट ऑफ तो अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आरपीएफ कांस्टेबल के रनिंग की कि मैं फिजिकल के लिए कितने मार्क्स हों ताकि हम रनिंग अपना प्रारंभ कर दें। क्या रहा है पेपर का लेवल अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी तक जितने शिफ्ट के पेपर हुए हैं, पेपर का एग्ज़ाम लेवल पेपर का क्या रहा है? जैसा कि आप देखेंगे कि लगातार अभ्यर्थियों से बात करने के बात करने पर भी ये पता चला है कि जो पेपर का एग्ज़ाम जो पेपर था आपका, उसमें मैथ, रीज़निंग और जीएस के पोर्शन थे, ठीक है? मैथ 35, रीज़निंग 35 क्वेश्चन और आपके जीएस 50 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल 120 क्वेश्चन जो थे वो पेपर में थे। जिसमें से आपके पास 90 मिनट का समय होता है करने के लिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कितने पे मार्क्स गुड अटेम्प्ट माने जाएँगे? मैक्सिमम अभ्यर्थी जिन्होंने तैयारी बेहतर तरीके से की है, आप भी देखेंगे कि जो मैथ का लेवल रहा है, वो 100% करने वाला पेपर रहा है कि आप 100% क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है? कहने का ये मतलब कि आपने अगर थोड़े से भी आप केयरफुल रहे होंगे अपने एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप 35 के 35 मैथ कर लिए होंगे, ठीक है? और 32, 31, 33 मतलब 32 से 33 क्वेश्चन आप रीज़निंग कर ले जाएँगे, ठीक है? आप उतने क्वेश्चन जो है रीज़निंग कर ले जाएँगे और जीएस भी मैं आपको बता दूँ कि 25 प्लस आराम से कर लेंगे, ठीक है? 25 प्लस। जो पेपर का लेवल जिस तरीके से रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ईज़ी, जो पढ़ा है उसके लिए पेपर अच्छा था। आपने अगर पढ़ाई नहीं की है तो पेपर आपके लिए अगर बिल्कुल ईज़ी बना दिया जाए तब भी आपको टफ लगेगा, क्योंकि आपने तैयारी की नहीं है उस लेवल की। तो मैथ में हर अभ्यर्थी जो पढ़ा है वो 30 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लेगा, रीजनिंग 30 प्लस कर लेगा और जीएस जो है वो 25 प्लस, ठीक है? टोटल मिला के इस हिसाब से मेरे 85 आ रहे हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं? 85। अब 85 में आप प्लस माइनस 5 करेंगे तो 80 मानकर चलें, ठीक है? 80 नंबर। ये जो होगा, जिन्होंने तैयारी बेहतर तरीके से की होगी, वो 80 टारगेट 80 प्लस आराम से स्कोर करेंगे, ठीक है? 80 प्लस सॉरी। तो 4200 वैकेंसीज़ है ऑल ओवर इंडिया में। तो कंपटीशन टफ रहने वाला है, कंपटीशन टफ रहने वाला है, ये आप भी जानते हैं कि अगर वैकेंसी छोटी है और ऑल ओवर इंडिया में है तो थोड़े से कट ऑफ टफ होंगे, कट ऑफ थोड़े हाई जाएँगे। फिर भी अगर आपके, क्योंकि इसमें फिजिकल थोड़ा टफ होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके संभवतः अभी तक के जितने पेपर के शिफ्ट में पेपर हुए हैं, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा इसमें, नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा कि क्योंकि सही कई शिफ्टों में पेपर हुआ है तो ये नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा आपके पेपर पे। तो अब आप अगर मार्क्स आपके 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो 80 80 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल में आपको बेहतर तरीके से तैयार होना होगा, क्योंकि फिजिकल टफ होता है। फिजिकल बिल्कुल अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड उसका जो होता है थोड़ा हाई होता है, ठीक है? हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है और रनिंग भी होती है 1600 मीटर की, समय कम होता है। तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी फिजिकल के लिए। और अगर आपका अब से अगर 80 प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए रनिंग की, ठीक है? फिजिकल की में बिल्कुल लग जाइए। नहीं तो अगर आप वेट करेंगे कि रिजल्ट आने, आंसर की आने, फिर आप पीछे होंगे, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं होगा फिजिकल के लिए, तो फिर समस्या क्रिएट होगी, क्योंकि फिजिकल टफ होता है, मैं बार-बार कह रहा हूँ।
हम लोगों ने जब पेपर दिया 2019 में, पेपर 2019 के जनवरी में पेपर हम लोगों का था आरपीएफ। उस टाइम भी 4500 वैकेंसी थी, 9000 टोटल वैकेंसी थी, 4500 फीमेल के लिए और 4500 मेल के लिए। तो उस टाइम पेपर का लेवल भी अच्छा पेपर का लेवल था। जैसा कि मैंने जो पेपर दिया था, मेरे शिफ्ट का जो पेपर था, तो मेरे 35 मैथ के मैथ पूरे सही थे, सिर्फ कैलकुलेटिव थे और बाकी कुछ भी नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था कि नहीं बहुत पेपर टफ आए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, जो जीएस भी मेरे 50 में से 35 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि जीएस मैंने लुसेंट पढ़ा था और लुसेंट से ही सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, करंट को छोड़ करके। तो ऐसे 70 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग मेरे जो थे वो 31 मार्क्स मेरे रीजनिंग में थे। मतलब टोटल ओवरऑल 100, मतलब 101 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स बने थे, ठीक है, 101 पॉइंट समथिंग मार्क्स मेरे बने थे आरपीएफ में। लेकिन मैं फिजिकल देने नहीं गया था, फिजिकल मैं नहीं देने गया था क्योंकि फिजिकल मेरी तैयारी नहीं थी। फिजिकल टफ होता है और फिजिकल की तैयारी मेरी नहीं थी, ठीक है। तो आपका जो पेपर का लेवल इस बार का रहा है, थोड़े से टफ है पेपर के लेवल, थोड़े से इजी टू मॉडरेट है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं अच्छे पेपर्स। जो केयरफुल होंगे अपनी तैयारी को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, इस वैकेंसीज को लेकर के अवेयर होंगे, वो बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, 80+ मार्क्स आपके हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, बिना लेट किए आपको फिजिकल की तैयारी अपनी शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और भी कोई अपडेट होगी आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित तो आपको ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।